Welcome class 8. How are you feeling? I hope you are feeling very good. So, I wish you a very warm Hari Om. Now it's time to learn the chapter 5. It is dealt with the big race. Big race, बहुत बड़ी रेस को क्या कहते हो आप? रेस को रेसिंग बोलिए, ठीक है। एक कंपटीशन होती है। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस और कंपटीशन? देखिए, किसी रेस और किसी कंपटीशन में क्या आपने कभी भाग लिया? व्हाट वर योर फीलिंग्स जस्ट बिफोर इट स्टार्टेड? आपकी क्या अनुभव हैं इसके आरंभ होने से पहले? आपको कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील बिफोर यू गेटिंग अप टू टेक पार्टिसिपेट? सॉरी, हाउ डू यू फील बिफोर यू टेक पार्ट, बिफोर यू जस्ट अबाउट टू स्टार्ट अ रेस? हाँ, कैसा फील करते हो? What do you think were the feelings of someone who won and the one who came in second? आपको क्या लगता है जो व्यक्ति प्रथम स्थान को प्राप्त करता है उसकी क्या फीलिंग होती होगी? रेस को जो जीत जाता है उसकी क्या फीलिंग होती होगी? और वो जो सेकंड आता है उसकी क्या फीलिंग होती होगी? क्या आपको लगता है? हाँ, चलिए जानते हैं। तो देखिए, इसी पर आधारित है आपका ये चैप्टर। रेस पर आधारित है, फीलिंग्स पर आधारित है ना? कैसा आपको फील होता है? हाउ डू यू फील व्हेन समवन won the match by first prize and the another one who also have won by second prize? There should be different types of feelings. Among them, चलिए स्टार्ट करते हैं। I was awakened by the sound of a hornbill honking in the banyan tree. मैं जाग उठा था by the sound of a hornbill honking in the banyan tree. ये देखिए, फिगर थोड़ा देख लेते हैं। ये चींटियों का रेस देख रहा है। देखते हैं क्या बात है। लड़कों का रेस है नहीं यहाँ पे, तो चींटियों का रेस लगा के सोच रहा कि मैं रेस ले रहा हूँ। हॉर्नबिल इज अ ट्रॉपिकल बर्ड विथ अ वेरी लार्ज कर्व्ड बीक। एक ट्रॉपिकल बर्ड है, पक्षी है। लार्ज, इसके पास क्या है? बहुत बड़ी विशाल कर्व्ड बीक है, यानी कि चोंच है। एक ऐसी पक्षी, एक ऐसी ट्रॉपिकल पक्षी जिसके पास कर्व्ड चोंच होती है। मतलब कर्व समझ रहे हैं ना? सर्कुलर पार्ट, जैसे आप कटिंग करोगे इस तरह से, ये इस तरह से क्या बोलते हैं उसे? करली थोड़ा सा आर्क शेप में सर्कुलर आर्क शेप में होती है, कर्व उसे कहते हैं। तो कर्व चोंच वाली एक पक्षी है, जो विशाल पक्षी है, कर्व चोंच वाली। उसकी आवाज से मैं जाग उठा एक सुबह। बाय द साउंड ऑफ ए हॉन्किंग। वो कहाँ थी? बनियान ट्री पर वो हॉन्किंग कर रही थी, आवाज निकाल रही थी। हॉर्नबिल हॉन्किंग इन द बनियान ट्री। मैं जाग उठा। आई ले इन बेड लुकिंग थ्रू द ओपन विंडो एज द अर्ली मॉर्निंग सनशाइन crept up the wall. I lay in bed. मैं पड़ा रहा। उठकर जागकर मैं अपने बिछावन में, अपने बिस्तर पर पड़े रहते हुए मैंने देखा खिड़की के बाहर। लुकिंग, सॉरी यहाँ पर टेंस जरा सा समझिए। I lay in bed looking through the open window। मतलब मैं बिछावन पर, बिस्तर पर रहते हुए
खिड़की की ओर बाहर झांकने लगा। As the early morning sunshine crept up the wall, जैसे ही सुबह की सूर्योदय की रोशनी, सूर्योदय की जो किरण है, उगती हुई सूरज की जो किरण है, वो दीवार पर पड़ने लगी। उगती हुई सूर्य की किरण सुबह सुबह की समय दीवार पर पड़ने लगी, अर्थात दीवार से उठने लगी। ठीक इसी समय बिछावन पर मैं पड़ा, खिड़की के बाहर झांका। आई न्यू इट वॉज अ हॉलीडे, मैं जानता था कि वह एक छुट्टी का दिन था। एंड दैट देयर वाज समथिंग इम्पोर्टेंट टू बी डन दैट डे, और उस दिन काफी एक महत्वपूर्ण चीज होने को था। बट फॉर सम टाइम आई कुड नॉट क्वाइट रिमेंबर व्हाट इट वाज। बट फॉर सम टाइम आई कुडंट क्वाइट रिमेंबर व्हाट इट वाज। वो छुट्टी का दिन था, मैं जानता था कि कुछ स्पेशल उस दिन होने को है, उस दिन कुछ खास होने को था, मैं ये जानता था। लेकिन बट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे याद नहीं आया कि आखिर वो क्या चीज है जो होने को था। मैं ये याद नहीं कर सका कि वो क्या चीज था जो होने को था। देन एज द रूम गॉट ब्राइटर, जैसे जैसे रूम में प्रकाश, सूर्य की प्रकाश समाते गई और रूम में चमचमाहट, सूर्य की किरणों की क्या कहते हैं, चमचमाहट बढ़ते गई, अर्थात ब्राइटनेस, उजाला कह सकते हो आप। सूर्य की रोशनी से जैसे जैसे रूम में, कमरे में सूर्य की किरण की मात्रा बढ़ती गई और रूम में प्रकाश ही प्रकाश होता गया। एंड द हॉर्नबिल स्टॉप्ड हिज नॉइस, और वो पक्षी, ट्रॉपिकल बर्ड, बड़े कड़व चोंच वाली वो हॉर्नबिल अपने शोर को पैदा करना भी बंद कर दी थी। मुझे याद आ गया, आई रिमेंबर, इट वॉज द डे ऑफ बिग रेस। वो दिन एक बड़े प्रतिस्पर्धा का था। इट लेफ्ट आउट ऑफ बेड, pulled open a dressing table drawer and brought out a cardboard box punctured with little holes. I leapt out of bed. मैं उठा, बिस्तर को बांध कर मैं उठ गया। pulled open a dressing table, एक ड्रेसिंग टेबल को मैंने पुल किया, खींचा। a dressing table drawer, एक ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर को मैंने खींचा और उसमें से निकाला एक कार्डबोर्ड बॉक्स, पंक्चर्ड विथ लिटिल होल्स। एक कार्डबोर्ड बॉक्स में जो कि पंक्चर था, मतलब छेद था, छोटे छोटे होल्स से पंक्चर्ड था। टायर पंक्चर जैसे आप समझते हैं ना, टायर पंक्चर्ड हो गया, उसी तरह से उसका कार्डबोर्ड भी पंक्चर्ड था, विथ छोटे होल्स से पंक्चर्ड था। आई ओपन द लिड टू सी इफ महारानी वॉज ऑल राइट। अब ये महारानी कौन है मालूम चलेगा। मैंने लीड को खोल करके देखा कि महारानी बिल्कुल सही सलामत थी। महारानी माय बैम्बो बिटल, अच्छा, महारानी कौन थी उसकी? मेरी बैम्बो बिटल थी, बम्बू बिटल। महारानी माय बैम्बो बिटल वॉज asleep on the core of an apple. ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये बीटल है, बैम्बू बीटल। मुझे लगता है ये लकड़ियों में छेद करने वाली कोई जीव है जो लकड़ी में छेद करती है, काम करती है। वो सोई हुई थी ऑन द कोर ऑफ एन एप्पल, एक सेब के कोर पर, एक सेब के किसी कोने पर वो विश्राम कर रही थी, उसकी महारानी बैम्बू बीटल। I had given her a week's rigorous training for the monsoon beetle race. मैंने उसे एक सप्ताह के लिए बहुत ही कठिन, जटिल, एक बहुत ही सख्त राइगरस ट्रेनिंग, बढ़िया, अच्छा खासा मजबूत, बहुत ही प्रशिक्षण दे चुका था। मैंने उसे मॉनसून बीटल रेस, बीटल, अच्छा ये रेस, चूंकि दिस इज अ बिग रेस,
ऑफ बीटल, दिस इज अ बिग रेस फॉर बीटल। बीटल उस जीव जंतु का नाम, उस जंतु का नाम, उस प्राणी, उस जानवर का नाम है। सॉरी, आप उस जीव कहिए सिंपली, उस प्राणी का नाम है बीटल, जो कि लकड़ियों में छेद करने वाले प्राणियों को कहते हैं बीटल। द मॉनसून बीटल रेस, I had given her a week's rigorous training for the monsoon beetle race, and she was enjoying a well-earned rest before the big event. I did not disturb her. मैंने उसे ट्रेनिंग दे रखा था, दे चुका था मैंने उसे ट्रेनिंग 1 सप्ताह के लिए, एक बहुत ही राइगोरस ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, एक बहुत ही मजबूत प्रशिक्षण, बहुत ही साहसी प्रशिक्षण इस बार के मॉनसून बीटल रेस के लिए मैंने उसे दे रखा था। एंड शी वॉज एंजॉइंग अ वेल अर्न रेस्ट बिफोर द बिग इवेंट। एक बड़े रेस के पहले, एंड शी वॉज एंजॉइंग अ वेल अर्न, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, और वो एंजॉय कर रही थी। एक बहुत बड़े इवेंट के होने के पहले वो एंजॉय कर रही थी, काफी आनंद में थी, मनोरंजन कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, लेकिन मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ये मैंने देखा। क्लोजिंग द बॉक्स, फिर मैंने बॉक्स को बंद किया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द हाउस बाय द बैक डोर। आई डिड नॉट वॉन्ट my parents to see me sneaking off to the municipal park at that early hour. I did not want my parents to see me sneaking off to the municipal park at that early hour. Sneaking off मतलब ढूंढना, घूमना फिरना बाहर निकल करके म्यूनिसिपल पार्क में। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता मुझे बाहर म्यूनिसिपल पार्क में घूमते हुए इतनी रात गए, एट दैट अर्ली आवर, इतने देर। उतनी सुबह अर्ली आवर, देर की बात नहीं है, उतनी सुबह, उतनी मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता मुझे टहलते हुए म्यूनिसिपल पार्क में देख लें। उतनी सुबह उनका बेटा टहल रहा है, ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता मुझे उतनी सुबह म्यूनिसिपल पार्क में टहलते हुए देखें पाएं। तो बॉक्स को बंद करके मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला और म्यूनिसिपल पार्क में टहलने लगा, स्नीकिंग ऑफ, इधर उधर घूमने लगा। When I reached the garden, the early morning sun was just beginning to make emeralds of the dewdrops. When I reached the gardens, बगीचे में जब मैं पहुंचा, the early morning, the sun was just beginning to make emeralds of the dewdrops, and the grass was cool and springy to my bare feet. Emerald मतलब जानो भाव, emerald is a green colored jewel. हरे रंग का एक ज्वेलरी होता है जिसे पन्ना कहते हैं, सुना होगा हीरा पन्ना, तो वही पन्ना यहाँ पर एमरल्ड है। तो एमरल्ड का एक लाइटनेस, एमरल्ड से तुलना किया गया है एक प्रकार का नेचुरल कलर को, एक नेचुरल प्राकृतिक रंग को एमरल्ड से तुलना किया है, उस हरे रंग की ज्वेलरी से तुलना की गई है। और यह हरे रंग की ज्वेलरी कब बनती है? एट द वेरी अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सुबह, अत्यंत भोर के बाद वाली, बस भोर के बाद, सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे, सूर्योदय के 1 घंटे के बाद, बस 1 घंटे तक, सूर्योदय के 1 घंटे तक आपको यह स्थिति देखने को मिल सकती है प्राकृतिक तौर पर। कहाँ? गार्डन में। हरियाली जहाँ होती है वहीं मिलेगी, जान लो। होता क्या है, हरी भरी खेतों से, हरी भरी घास फूसों से जब सूर्य की वाइट लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उस एरिया में एक एमरल्ड सा रोशनी का स्कैटरिंग होता है। एमरल्ड यानी कि ग्रीन कलर्ड ज्वेल, यानी कि गहरे हल्के हरे रंग, गहरे हरे रंग का एक विक्षेपण होता है, स्कैटरेशन होता है। ठीक है, ये जनरली आपको सुबह